नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कुल देवी देवताओं के बारे में। हर खानदान के, हर परिवार के कुल देवी देवता अवश्य ही होते हैं जिनका स्मरण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि कुल देवी देवता होते कौन हैं। हर परिवार के, हर व्यक्ति के परिवार में कुल देवी देवता अवश्य होते हैं। कुल देवी देवता कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए, जैसे गोत्र का नाम आप सभी ने सुना होगा कि उस व्यक्ति का फला गोत्र है। तो जैसे हम अपना उदाहरण लेके बताते हैं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। तो कहा जाता है कि आपने सुना होगा सप्तऋषि जो हुए हमारे, वह सप्तऋषियों की के नाम से अलग अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग वंश होते हैं। तो हर व्यक्ति उस वंश का होता है जो आगे चलकर उसी वंश का, उसी गोत्र का कहलाता है। मतलब वहीं से उसका जन्म हुआ, वहीं से उसका प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं ऋषि से, उसी ऋषि की वो संतान है। तो सप्तऋषि हुए। से मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र शांडिल्य है, किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है, अगस्त्य है, वशिष्ठ है, ऐसे कई गोत्र होते हैं। तो इसी तरह से मेरा गोत्र भारद्वाज है। तो ऐसे ही भारद्वाज ऋषि की कोई आगे चलकर कई, उसी वंश में कई संतानें हुई और उसी वंश में कोई व्यक्ति ने अपने वंश को आगे बढ़ाया तो वह व्यक्ति कुल देवता हो जाता है। भारद्वाज ऋषि के कुल के संतान ही आगे चलकर बढ़ गए और वही हमारे कई पीढ़ी पूर्व वो हमारे कुल देवता हो जाते हैं, जो हमारा कुल खानदान पूजते, उनको पूजा करते, उनको याद करते, स्मरण करते आ रहा है। ठीक उसी तरह कुल देवी भी होती हैं। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए भाई, अगर गोत्र अलग है तो कुल देवी देवता भी अलग होंगे ही, सेम तो होंगे नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के कुल देवता हनुमान जी होते हैं, शंकर जी होते हैं, गणेश जी होते हैं। ऐसे कोई अलग भी उनके खानदान में देवता होता है जिसका कोई अलग से नाम होता है। और कुल देवी की जहाँ तक बात है, कुल देवी भी लोगों के खानदान में अलग अलग होती हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई भिन्न भी होती हैं। जैसे हम अपनी कुल देवी के बारे में बात करें, हम लोग की कुल देवी माँ दुर्गा हैं। तो हमारी कुल देवी दुर्गा है। तो हमारा, इसका अर्थ यह है कि हमारा कुल खानदान शुरू से माँ दुर्गा की उपासना करता हुआ चला आ रहा है। तो जो लंबे अंतराल से पहले से जिनकी पूजा होती आ रही है वही कुल देवी हो जाती हैं। और उस गोत्र के ऋषि आगे चलकर कोई एक व्यक्ति हुए होंगे जिनसे वह आगे बढ़ा होगा भारद्वाज ऋषि के गोत्र में ही, उनके वंश में ही, तो वह कुल देवता हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अब मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कि कुल देवी देवता की पूजा करना आवश्यक क्यों है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के घर में कोई विवाह, उपनयन या मुंडन और भी कई जो शुभ संस्कार होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें कुल देवी देवता की पूजा जरूर की जाती है। हमारे पहले के जो पूर्वज रहे होंगे, आपको उनसे पता चलता होगा अपने दादी दादा से, अपने नाना नानी से, सबसे आपको पता चलता होगा कि हम लोगों के कुल देवता ये हैं और हम अपने मांगलिक कार्यक्रम में इनकी उपासना कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में उनका सजीव चित्रण करते हैं, उनको बनवा लेते हैं किसी चांदी की धातु में अथवा सोने की धातु में, पीतल की धातु में, और उनको परमानेंट ही स्थान दे दिया जाता है। कई जगह ऐसा प्रचलन नहीं है। कई जगह उनको निर्विकार रूप में पूजा जाता है। अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग जगह का अलग अलग रीति रिवाज हो सकता है। कोई विशेष मैं टिप्पणी नहीं करूँगा इस पर। तो कुल देवी देवता की हम चर्चा कर रहे हैं तो उनकी पूजा आवश्यक इसलिए होती है कि कुल देवी देवता का संबंध पितरों से भी होता है। क्यों? क्योंकि हम उन ऋषि के संतान हैं और पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वज पितर ही होते हैं। और वह देखते हैं कि हमारा जो वंश है, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वह पूजा कर रही है या उन्हें भूल गई है। आज के समय में आपको सत्य बताऊं, आज के समय में कई लोग अपने कुल देवी देवता को भूल जाते हैं, उनको नहीं पूजते हैं। इससे यह बहुत ही गलत बात है। आपको
अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं पता है तो आपको अपने पैतृक गांव, अपने निवास पे जाके पता करना चाहिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। यह हम सब की आवश्यक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा कुल अगर हम नहीं जानेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ का पालन नहीं करेगी और धीरे धीरे ये चीज़ समाप्त होती जाएगी। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुल देवता, जैसे मैं समझाया, इनकी पूजा मांगलिक कार्य में, जैसे मान लीजिए साल भर में कोई शादी पड़ी, विवाह पड़ा, तो उसमें उनको निकालते हैं, उनकी विधिवत पूजन होती है, जिसको आप मातृका पूजन के नाम से जाना जाता होगा, आप सभी जानते होंगे। जहाँ पे हमारे उत्तर भारत में ज़्यादातर कोहबर के पास इनका पूजन किया जाता है शादी विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम में। और इनकी कई लोग रोज पूजा भी करते हैं। जो उनके घर में ये साकार रूप से हैं वह रख लेते हैं, जो जिनके घर में यह प्रचलन नहीं है वह मानसिक उनको याद कर लेते हैं। यदि आपके घर में प्रचलन है कि साकार रूप से उनको बनवाया जाए तो आप अपने पूजा घर में उनको स्थान दे सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। और आपके घर में यदि प्रचलन नहीं है इसका तो आप इनको ना बनवाएं। पहले के ज़माने में गाँव में, ग्राम में यह होता था कि उनको रसोई घर में, किचन में एक स्थान दे दिया जाता था। उस स्थान पे कोई चप्पल जूता पहन के नहीं जाता था, बड़ी साफ सफाई रखी जाती थी कोने में। मैंने भी अपने गांव में देखा है यह चीज़, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्थान दे दिया जाता था, वहाँ पे किसी का आना प्रवेश मतलब सफाई के साथ कोई जा सकता था। बस एक कोने में स्थान दे दिया गया, उनका कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन उनको वहीं ध्यान लगा कि रसोई घर में पूजा जाता था। आज के समय में भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे यह प्रचलन है, लेकिन कई में नहीं है। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हमारे कुल देवी देवता तो रहेंगे ही, लेकिन वह हमारे दिमाग से, हमारे जो मस्तिष्क से वह हटते जाएंगे और आने वाली पीढ़ी तो खैर उनकी पूजा करेगी ही नहीं। तो यदि हम पूजा नहीं करते हैं, उनको नियमित रूप से याद करना चाहिए, एक पुष्प उनके नाम पे अवश्य रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि हम उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, तो हमारे पितृ भी इससे रुष्ट होते हैं। पितृ देखते हैं कि हमारे वंशज इनकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं, और जब हम नहीं करते हैं तो आगे वही हमारे वंश में वह कोप का कारण बनता है। पितृ रुष्ट होते हैं तो कोई दोष लगता है, जिसके कारण हम यह कहते हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है। इसका मेन कारण यह भी है। तो हमें कुल देवी देवता को याद अवश्य रखना चाहिए। आपको नहीं पता है, अपने पैतृक निवास में, अपने गांव जाके पूछिए कि हमारे कुल देवता कौन है। यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को कुल देवी देवता की जानकारी प्राप्त हुई होगी। कुल देवी देवता के विषय में आगे और वीडियो भी मैं लाऊंगा, यदि कोई जानकारी मुझे ऐसी अच्छी लगी तो। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे।